हेलो डियर, माई सेल्फ रफ़ीक वानी विद रफ़ीक वानी लेक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से सलाम विद माई डेडिकेटेड हार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में जो पहला यूनिट है, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री के मुतालिक बात करेंगे और केमिस्ट्री के मुतालिक जितने भी टर्म्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेट अस सी केमिस्ट्री क्या है बेसिकली डियर। केमिस्ट्री को समझने से पहले यू शुड नाउ दैट व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। देखो साइंस क्या है। द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन साइंसिया which means to know or assign or to acquire knowledge is called as science. That means साइंस जो वर्ड है इसको हासिल किया गया है कहाँ से? साइंसिया, जिसका मतलब है नो, यानी किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को असाइन करना, परखना, और टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज हासिल करना। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज साइंस। नाउ देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है। लेकिन हमारा जो फोकस है ना वो किस पे है? केमिस्ट्री पे। हमारा जो मुद्दा है वो है केमिस्ट्री। लेट्स सी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर और वी कैन से केमिकल रिएक्शंस इज जनरली रेफर्ड एज केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर के मुतालिक और वी कैन से केमिकल रिएक्शंस के अबाउट स्टडी करना। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज केमिस्ट्री। अब सवाल यह है मैटर क्या है। आपने डियर लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा मैटर क्या है। सर मैटर इज नथिंग, इट इज सिंपली एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस विच इज हैविंग डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड विच कैन बी एनालाइज विद सेंस ऑर्गन। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज मैटर। ठीक है। अब हमारे मन में ये सवाल ये जो मैटर है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं इसकी कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल डियर, मेरे पास एक मैटर है विच इज़ हैविंग डेफिनेट मास, विच इज़ हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है। तो मैटर के मुतालिक हम स्टडी करेंगे। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है। एंड इसका जो सिंथेसिस है और वी कैन से फॉर्मेशन, मैटर को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, एंड इसका ये जो मैटर है इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड रिएक्शंस और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैटर में हम यही स्टडी करते हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी सिंथेसिस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। नाउ कंपोजिशन क्या है बेसिकली, स्ट्रक्चर क्या है? कंपोजिशन इज डियर व्हाट ए मटेरियल इज मेड ऑफ। कंपोजिशन मीन्स अगर कोई मैटर है ये किसका बना हुआ है। ठीक है। एंड सेकंड थिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम यही एनालाइज करते हैं, यही चेक करते हैं हाउ द एलिमेंटरी पार्टिकल्स आर अरेंज्ड टुगेदर। देखो डियर, व्हेन वी सी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एज पर द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसका जो स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट यही है एवरी जो मैटर है, एवरी मैटर इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। वही एटम्स यहाँ पे भी है। ये जो मैटर है ना इट इज मेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो ये जो एटम्स है ये कैसे अरेंज होते हैं? ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। एंड थर्ड थिंग इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम यही देखते हैं हाउ टू फॉर्म। अगर हमें मैटर, हमारे पास कोई मैटर है उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं। दैट्स कॉल्ड एज सिंथेसिस। अनदर थिंग इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल। देखो डियर, दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। उसमें जो लास्ट वन है रिएक्शंस। रिएक्शन मीन्स हाउ इट बिहेव्स विद अदर सब्सटेंसेस। बेसिकली जब हम किसी एटम को, फॉर एग्जांपल मेरे पास एटम ए है और मेरे पास एटम बी है। ठीक है। जब मैं एटम ए एंड एटम बी को रिएक्ट करूँगा तो ये जो एटम ए है ये कैसे बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा इस बी एटम के साथ। दैट्स कॉल्ड एज रिएक्शन। तो रिएक्शन मीन्स हाउ इट बिहेव्स विद अदर सब्सटेंस। ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा केमिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें हम यही स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, एंड मैटर में हम स्टडी करते हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका सिंथेसिस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड रिएक्शंस क्या है। ठीक है। नाउ अब हम एक टिपिकल एग्जांपल लेंगे दैट विल explain us the definition of chemistry. ठीक है। लेट्स सी टिपिकल एग्जांपल। मेरे पास एक
गिलास है विच कंटेन्स वाटर। वाटर क्या है? वाटर इटसेल्फ एक मैटर है, ठीक है। तो अगर हमें जो बीकर है इसमें जो वाटर है, इसमें हम यही कोशिश करेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है, दैट मीन स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। इसमें देखो वाटर जो है ना, इसकी कंपोजिशन क्या है। वाटर इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। एज पर द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर दैट इज H2O विच इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ये है इसकी कंपोजिशन, ठीक है। एंड सिंथेसिस, अगर हमें वाटर को फार्मुलेट करना है, उसको प्रिपेयर करना है, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करना है। तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट वाटर। एंड अनदर थिंग इज स्ट्रक्चर। देखो एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वी सी दैट केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। सी हियर ऑक्सीजन है ना, इट इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम एंड हियर अनदर हाइड्रोजन एटम। एंड बीच में यहाँ पे एक एंगल है विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल विच इज 104.5 degree. This is called bond angle. And another thing here 95.7 picometer. What is this? This is bond length, ठीक है। ये जो 104.5 bond angle and bond length की वजह से क्या है, it gives bent structure to the water molecule. Remember that. Because of this bond angle, because of this bond length, it gives bent structure to the water molecule. तो आई होप आपने ये समझा होगा स्ट्रक्चर भी किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। अब आप यहाँ पे सर आपने ऐसा लिखा, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये क्या है? बेसिकली डियर केमिस्ट्री में एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity means dear the ability of an atom to attract electron, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे काज क्या है, यहाँ पे यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीज़न है, यही कारण है। ये जो ऑक्सीजन है ना, इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, इट विल draw electron from hydrogen atom and also from this hydrogen atom, जिसकी वजह से क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा सर, नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। अनदर थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, वाटर मॉलिक्यूल इज हाईली पोलर, ठीक है। एंड लास्ट वन है इसमें प्रॉपर्टी। देखो डियर 2 तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वाटर की? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सरफेस टेंशन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट आर दे? दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। एंड लास्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी है ना, इसमें टिपिकल एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मीन्स डियर वाटर जो है ना, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज इट कैन एक्ट एज बेस, दैट सिंपली कॉल्ड एज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आई होप आपने ये समझा होगा केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन विद एन टिपिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मैं यहीं पे सम अप करूँगा। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इटिमोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री, वी कैन से ऑरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब मैं यहीं पे सम अप करूँगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।